हाँ 3। ये 2003 बैच के हैं। ये मैं अब भी बता सकता हूँ, मैं रविंदर के नंबर बता सकता हूँ आज। गजब। हाँ, ये खुद ही 2003 बैच के हैं। आप भी होनहार थे। अभी इनका बेटा 97.33 से है। दादा भी, और ये दादाजी गणित में होशियार थे, ये गणित तो में पोता के 100 पोता के भी सौते। और विजन ये है कि मेरा बच्चा मेरी लाइब्रेरी में जाके दूसरी देखे तो उसको अच्छी लगनी नहीं चाहिए। मेरा ऑडिटोरियम देखने के बाद उससे दूसरा ऑडिटोरियम, मेरे स्कूल में पढ़ने के बाद दूसरी स्कूल अच्छी लगनी। मतलब आप देखिए कि सर का सीधा हो के कहते हैं ना, किसी चीज को लेकर जिद देगा, भैया ये तो मेरी हो, ये तो मेरी हो गई। हाँ। दूसरों के स्टेज ठीक किए हैं, किसी ने राजस्थान विधानसभा में ठीक कर दिया जाके, किसी ने डॉक्टर बन के ठीक कर दिया, किसी ने वैज्ञानिक बन के ठीक कर दिया, किसी ने नेता बन के ठीक कर दिया, हाँ। किसी ने मालिक बने। मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति मेरे बहुत वहाँ हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही है। बहुत बड़े बड़े उद्योग जिनका 10-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। आज तक मुझे 37 साल में कभी उलाना नहीं मिला। किसी पेरेंट्स ने आके ये नहीं कहा कि बच्चे को सजा क्यों थी। बच्चा मेरा है, उसमें चाहे आपका रविंदर हो, और चाहे आपका निर्मल हो, और चाहे आपके आइंस्टीन। ये लाइब्रेरी आपके ये कब बनी थी? ये 2021 में स्टार्ट हुई, 22 में बनी। 1 साल लगा। एक साल। कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए? हम देखते बड़ा यूँ एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। बच्चों के सीटिंग एरिया भी है, और जो बुक स्टॉल्स रखी है वो भी है, और वहाँ उस तरफ देखिए अलग ही कुछ लेकर आए हैं। ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये मैंने इटली की लाइब्रेरी देखी, मैंने आपके जो अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी देखी, हाँ, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी देखी। हाँ। और विजन ये है कि मेरा बच्चा मेरी लाइब्रेरी में जाके दूसरी देखे तो उसको अच्छी लगनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मेरा ऑडिटोरियम देखने के बाद उससे दूसरा ऑडिटोरियम, मेरे स्कूल में पढ़ने के बाद दूसरी स्कूल अच्छी लगनी। मतलब आप देखिए कि सर का सीधा हो के कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर जिद देगा, भैया ये तो मेरी हो, ये तो मेरी हो गई। हाँ। और अब अगर अपन बात करें सर, ये लाइब्रेरी हो गई, ऑडिटोरियम हो गया, आपने गेम्स की बहुत सारी बात पहले वीडियो में बता दी कि यहाँ खूब सारे गेम्स हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि एजुकेशन लेवल है वो भी अपने आप में होगा। आज के सर इस दौर में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को मोटिवेशनल बहुत ही कंपलसरी हो गया है। जी जी। बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन में आते हैं, और आप जैसे गुरुजी खुश मिजाज, जैसे मजाकिया अंदाज वाले अगर मिल जाएं तो डिप्रेशन आसपास भी नहीं भटकता। फिर भी अगर आज के इस दौर में बच्चों को कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपका एक लंबा दौर रहा है इस एजुकेशन को लेकर, क्या किस तरीके से देखते हो, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज भी देता हूँ, हर एग्ज़ाम लास्ट नहीं होती। एग्ज़ाम चलती रहेगी जीवन में। मेरी भी एग्ज़ाम, आपकी भी इम्तिहान हुए हैं लाइफ में, इम्तिहान चलते रहेंगे। आप पॉजिटिविटी रखो और डिसिप्लिन रखो जीवन में, माइंड मैनेज रखो, उसके लिए पहले टाइम मैनेज रखो। जीवन में कुछ विषय हैं, लेकिन स्ट्रेस की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे यहाँ अशोक जी कभी भी स्ट्रेस किसी बच्चे ने झेला ही नहीं। दूसरों के स्ट्रेस ठीक किए हैं, किसी ने राजस्थान विधानसभा में ठीक कर दिया जाके, किसी ने डॉक्टर बन के ठीक कर दिया, किसी ने वैज्ञानिक बन के ठीक कर दिया, किसी ने नेता बन के ठीक कर दिया, किसी ने मालिक बने। मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति मेरे बहुत वहाँ हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही है। बहुत बड़े बड़े उद्योग जिनका 10-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है, ऐसे हमारे स्टूडेंट। सर ने अभी बहुत ही गहरी बात की कि हम लोग जो हैं यहाँ पर, हालांकि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि हम मजदूर या फिर नौकरी करने वाले लोग तैयार नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मालिक बने और उनके साथ लोग, बच्चे जो हैं, लोग हैं, वो नौकरी करें। ये सर कितनी बड़ी बात है अपने आप में। सर ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए शेखावाटियन स्टूडेंट आपको अलग दिखेगा। पहला उसका कारण रिजल्ट ही होता है, और रिजल्ट अपने आप आ जाता है जब आप पे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, मोटिवेशन पे, सर्वांगीण विकास लोग सिर्फ भाषण में बात करते हैं, ज़मीन पे नहीं उतारते हैं। ये यहाँ शेखावाटी में धरातल पे सर्वांगीण विकास है, और यहाँ बच्चा इतना कॉन्फिडेंस लेके जाता है, स्ट्रेस कभी उसके जीवन में आता नहीं। अभी आप देखिए, हर साल का किस्सा है। पिछले बार भी हमने राजस्थान टॉप किया था, आपकी जानकारी में डाल दूँ। राजस्थान टॉप किया था 99.20 के साथ, पूरे आर्ट फैकल्टी में पूरे राजस्थान टॉप किया था। साइंस में 99 था पिछली बार भी। अब की बार 99 हैट्रिक, जो क्रिकेट की भाषा में है, हैट्रिक बना दी। 3 बच्चे 99 क्रॉस हैं। ओह हाँ, और एक लंबी फहरिस्त है, 400 बच्चे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं ऐसे आंकड़े आपसे सुनना चाहूँगा। आर्ट्स का मुझे बताएं, साइंस का मुझे बताएं, और एक एक करके क्या क्या कुछ हुआ है, मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास ये शेखावाटी वो स्कूल है, ये ग्रामीण परिवेश का संस्था है। यहाँ पेरेंट्स भी BL रणवा है, टीचर भी BL रणवा है, बड़े सर भी BL रणवा है। यहाँ सारा डिपार्टमेंट मेरे पास है, और मुझे मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा ट्रस्ट ये है, आज तक मुझे 37 साल में कभी उलाना नहीं मिला। किसी पेरेंट्स ने आके ये नहीं कहा कि बच्चे को सजा क्यों थी। बच्चा मेरा है, उसमें चाहे आपका रविंदर हो, और चाहे आपका निर्मल हो, और चाहे आपके आइंस्टीन टाइप के हमारे वैज्ञानिक खान मोहम्मद खान इसरो में वैज्ञानिक है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, लेकिन वो जीवन में कॉन्फिडेंस लेके शेखावाटी से निकले हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड बात ये कह रहा हूँ, इस बार भी हर तीसरा बच्चा 90 है, हर तीसरा बच्चा 90 है। 1300 बच्चों में से 400 बच्चे 90 क्रॉस हैं।
तो ये खेल सारा कॉन्फिडेंस का है, और सुबह से शाम तक बस यही है। अच्छा, आप भी सर कभी क्लास लेने जाते हैं, पढ़ाते हैं आज भी बच्चों अरे सर, मैं यही तो खुशी है। देखिए, स्कूल शिक्षक के बिना नहीं चलाना चाहिए, डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल नहीं चलाना चाहिए, जिसको कुर्चा नहीं लाना आता ना उसको ढाबा नहीं खोलना चाहिए। BL रणवा 17 साल सेकंड ग्रेड टीचर रहा हुआ साइंस का, VRS ले लिया। मैं राज को नौकरी पेंशन भोगी कर्मचारी हूँ था सामने, लेकिन मालिक बनवाई जचगी, और मालिक बनवा भी रहे हो। मालिक बनवा भी रहे। बिल्कुल। अच्छा सर, अब तमाम बातें हम लोग करते हैं, और भी खूब सारी बातें आप और जिज्ञासा मेरी पैदा कर रहे हैं कई सारे सवाल पे आपसे पूछने के, लेकिन अब कुछ बातें हम इस लाइब्रेरी की करते हैं। तो यहाँ बच्चों को मोस्टली क्या मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर लैब भी उस तरफ है, और सारी बुक्स को लेकर भी तमाम। देखिए, शेखावाटी एक पेरेंटल माहौल में जीने वाला संस्था है। यहाँ बच्चों को डिवाइड किया जाता है कि कौन सा बच्चा नोटेरियस है, कौन सा बच्चा कम बुद्धि का, या जिसको लापरवाह कहें, बुद्धि तो कम क्या होती है, जो नेग्लिजेंसी जिसके दिमाग में हो, और कौन सा बच्चा ऐसा है जो सेल्फ डिसिप्लिन में है। तो ये लाइब्रेरी हमने, इसकी कोई फीस नहीं है, ऑडिटोरियम कोई फीस नहीं। हमने, हमारा पैमाना क्या है, हमारा मानक ये है कि बेटा आप उस लेवल पे तैयार हो कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन, जिस दिन आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मविश्वास जग गया, उस दिन आप लाइब्रेरी में एंट्री है, कोई फीस नहीं है। नोटेरियस है, उनके लिए मेरा एक अलग थिएटर हॉल है, उसको मैं संभालता हूँ, उसमें नोटेरियस बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और जो बेचारे 3 बार में सीखते हैं, उनके लिए 3 बार ट्रेनिंग वाले टीचर मेरे पास हैं। लेकिन हर बच्चा, अभी आपको ऐसे ऐसे उदाहरण है कि 48% का बच्चा 90 है, 52% का बच्चा 92 है, 52। कोई टॉनिक पिलाते हैं, क्या है टॉनिक BL रणवा के पास भभूति भी है, खुराक भी है। अच्छा, एक सर चीज़ है, मैं आपसे और जानना चाहूँगा। कई सारे बच्चे हम लोग देखते हैं कि पढ़ने तो आते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन बच्चों का कई बार मन नहीं होता है पढ़ने का, उनको पढ़ना ही नहीं होता है। वैसे बच्चे भी आपके पास आते होंगे? बहुत आते हैं, जो कहीं भी नहीं पढ़ता है ना, बढ़िया से बढ़िया जो डॉक्टर को अपन ये कहते हैं कि इसको तो वहाँ दिखाना चाहिए, बॉम्बे टाटा में दिखाना चाहिए। राजस्थान में कोई बच्चा जब नहीं पढ़ पाता है, नोटेरियस होता है, घर वालों की नहीं मानता है, सोहबत संगत की वजह से ट्रैक चेंज हो जाता है, उन सब का सबसे प्यारा स्कूल, सबके विश्वसनीय स्कूल शेखावाटी लोसल है। सर, आखिरी मेरा सवाल है, हालांकि बहुत सारी बातें अपन बाद में कभी करेंगे। एक छोटा सा गाँव, अब जैसे मैं जयपुर से आ रहा था तो बीच में कई सारे बड़े शहर भी दिखे, सीकर भी दिखा, एजुकेशनल हब है, और सीकर के पास में एक छोटा सा कस्बा लोसल, और लोसल के अंदर पूरे राजस्थान के जो हैं यहाँ भविष्य आप बना रहे हैं पूरे कई क्षेत्रों में। आप जैसा बताया कि इसरो में एक वैज्ञानिक है, और भी जगह। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपके मन में ये आया था, और उसके बाद अब जो ये कारवां बढ़ रहा है, ये कहाँ तक इसको ले जाने की सोच रखे हैं? देखिए, मेरे पापा की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया गया। डॉक्टर न बन के मैं टीचर बना। मेरे दिमाग में ये बात कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप हो जिसको तक्षशिला नालंदा के नाम से लोग जाने, और वो लोसल बाबा परमानंद की धरती पे हो, सांगलिया धुनी की धरती पे हो। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हैं, खाटू श्याम जी, सालासर जी, उनके बीच आपका लोसल है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का ससुराल है। हम कम जगह में नहीं खड़े हैं, और उसमें शेखावाटी है, और शेखावाटी में हमेशा पेरेंटल माहौल में बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया गया, पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे चलाया गया। बिल्कुल। अगर किसी संस्था के संस्थापक, या आप यूँ कहें कि अपने बच्चों का भविष्य किन के हाथों में देने जा रहे हैं, अगर इन सर की बातें सुन लें, हालांकि मुंह पर किसी इंसान के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कहा जाता है, लेकिन वाकई में इनकी बातें सुन करके आपको भी ये लगें, क्योंकि मैं ऐसा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। अभी जब मैं सर से बात कर रहा तभी एक बुजुर्ग अंकल यहाँ पर आए, करीब 70-80 साल के वो होंगे, वो कह रहे थे कि आप मेरे को पहचानते हैं क्या, मैं 1997 में आपसे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाने आया था, और अब मेरे पोते का एडमिशन, या बोजाज पोता जो है 90% से अबो बना, उनसे मिलने आया हूँ। तो इन्होंने, सर ने उनका नाम बताया, उनका बताया कि आप ये थे, आप वो थे, और उसके बाद 10 उदाहरण बता दिए कि मुझे वो सब याद है। ये एक चीज़ होती है किसी इंसान में, या यूँ कहें कि ये एक इंसान की पहचान होती है कि वो अपने बच्चों के प्रति और बच्चों के पेरेंट्स के प्रति जो कितने सीरियस है। यही खास बात है। शायद कारण यही होगा कि राजस्थान में शेखावाटी स्कूल का अपने आप में एक अलग ही डंका है। धन्यवाद।